आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अजरबैजान में रात तकरीबन सेहरी के समय पर धमाका हुआ और इस धमाके से अजरबैजान हिल गया है। जहां नाइट क्लब के बाहर यह धमाका हुआ जिसमें 31 लोग घायल हुए, एक व्यक्ति की मौत हो गई और ये उस समय पर धमाका हुआ है जब दुनिया रूस यूक्रेन की जंग के बीच उलझी हुई है। क्या आर्मेनिया की तरफ से अजरबैजान पर यह हमला कराया गया है और अगर यह हमला हुआ है आर्मेनिया की तरफ से तो इसके क्या नतीजे देखने को मिलेंगे? क्योंकि अजरबैजान की दोस्ती तुर्की और खासतौर पर ईरान से छुपी हुई नहीं है और तुर्की और ईरान ने अमेरिका को जिस तरह से आईना दिखाने का काम किया है, क्या उसका खामियाजा भी अजरबैजान को भुगतना पड़ा है इस धमाके में? कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हर एक सवाल को आप लोगों के सामने बारीकी से रखूंगा, पर पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू में एक नाइट क्लब में रविवार तड़के हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 31 लोग घायल हो गए। अजरबैजान गृह मंत्रालय के प्रवक्ता एहसान जाहिदोव ने न्यूज एजेंसी दी एसोसिएट्स प्रेस को बताया कि बाकू क्लब में विस्फोट संभवतः गैस रिसाव के कारण हुआ था। इस घटना की जांच जारी है और जो भी इसके पीछे होगा उसे सजा दी जाएगी। अभियोजक जनरल के कार्यालय ने एक मौत की सूचना दी और कहा कि 31 लोगों को चोटें आई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता परवीज अबू बेकिरोव ने एपी को बताया कि 24 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से अधिकांश लोगों के शरीर जो हैं वो जले हुए हैं। अजरबैजान की आपातकालीन सेवाओं ने एक बयान जारी कर कहा है कि सेंट्रल बाकू स्थित एक क्लब में तकरीबन 3 बजे दमनकारियों को बुलाया गया और आग को फैलने से पहले बुझा दिया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियोस में क्लब के बाहर दर्जनों लोग दहशत में दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से कुछ घायल हैं। क्लब विस्फोट से काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रतीत होता है कि अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट के बाद दर्जनों एम्बुलेंस को नाइट क्लब क्षेत्र में भेजा गया था। वहां के जानकारों ने बताया कि विस्फोट के कारण बहुत ज्यादा लोगों को चोटें आई थी। घटना 4 अप्रैल की सुबह तकरीबन 3:30 बजे के आसपास हुई है। अजरबैजान के सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। वहां के जानकारों का कहना है कि अधिकारी संभावित दूसरे विस्फोट या किसी अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए नागरिकों को उस पूरे इलाके में नहीं जाने के लिए बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि आग बुझा दी गई है और इमारत में कोई नागरिक नहीं फंसा हुआ है। अजरबैजानी फायर फाइटर्स ने इमारत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है और आग को बुझा करके क्लीन कर दिया है। आपको बता दें कि 31 मार्च को आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पेशिन्यान ने बृहस्पतिवार को कहा कि वे 6 अप्रैल को ब्रसेल्स में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम से मिलेंगे और नागोर्नो काराबाख के अलगाववादी क्षेत्र को लेकर दशकों से चल रहे संघर्ष की समाप्ति पर बातचीत कर सकते हैं। हाल में हुए संघर्षों के बाद अलगाववादी क्षेत्र में जारी युद्ध बंद करने के लिए 2020 में घोषित संघर्ष विराम यानी कि सीज़फायर को लेकर चिंता उत्पन्न की गई थी। सरकार की आज हुई बैठक में पेशिन्यान ने कहा कि मैं अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ इस बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं और शांति समझौता पर बातचीत जल्द ही अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ शुरू करूंगा। उन्होंने कहा कि आर्मेनिया तत्काल शांति वार्ता शुरू करने को तैयार है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष इसी महीने नागोर्नो काराबाख में शुरू हुआ है और पिछले सप्ताह 3 सैनिक मारे गए हैं। गौरतलब है कि 2020 में दोनों देशों के बीच करीब 1.5 महीने यानी कि 6 सप्ताह चले युद्ध में 5,500 से ज्यादा सैनिक दोनों देशों के मारे गए थे।
इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलिए कि एक हफ्ते पहले आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर बेहद तनावपूर्ण स्थिति का माहौल बन गया था, जहां अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब दोनों देश भिड़ सकते हैं। आर्मेनिया ने आरोप लगाया है कि अजरबैजान की सेना ने साल 2020 के समझौते को तोड़ते हुए समझौते की सीमा रेखा को पार करके उसकी सेना पर हमला किया। आर्मेनिया ने यह भी कहा कि अजरबैजान उसकी गैस की सप्लाई को काटना चाहता है। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर यह हमला ऐसे समय पर किया जब यूक्रेन की जंग में रूस बुरी तरह से उलझा हुआ है। वे वही रूस है जिसने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भीषण युद्ध के बाद अपनी शांति रक्षक सेना को दोनों देशों के बीच में तैनात कर दिया था। और आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय ने खास तौर पर बयान दिया है कि अजरबैजान की सेना ने शुक्रवार को भी आर्मेनिया की सेना के ठिकानों की ओर गोलीबारी की थी, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मेनिया की सेना ने शुक्रवार को बताया कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई। उसने दावा किया कि इसमें आर्मेनिया के 5 सैनिक मारे गए हैं, वहीं अजरबैजान के 5 सैनिकों की मौत हो गई है। अजरबैजान ने इस संघर्ष और सैनिकों की मौत की जानकारी तक नहीं दी है, जो कि आर्मेनिया द्वारा यह दावा लगातार बार बार किया जा रहा था। आर्मेनिया की सेना ने यह भी दावा किया कि अजरबैजान की सेना ने हथियारों के साथ आत्मघाती ड्रोनों का भी इस्तेमाल उसके ऊपर किया। उधर रूस की शांति रक्षक सेना की ओर से कराई गई बातचीत बेनतीजा साबित हुई है। आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय ने इस घटना की पुरजोर तरीके से निंदा की और इसे अजरबैजान की ओर से हमला करार दिया। उन्होंने रूस की सेना से ऐलान किया है कि वे अजरबैजान के सैनिकों को तुरंत उनके पुराने इलाके में चले जाने के लिए कहे, और अगर ऐसा अजरबैजान के सैनिक नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा अजरबैजान को भुगतना पड़ेगा। आर्मेनिया की मीडिया का कहना है कि अजरबैजान की सेना ने साल 2020 के समझौते को तोड़ते हुए पारुख गांव की ओर हमला किया। शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि अजरबैजान की सेना पारुख गांव और उसके आसपास के इलाके में घुस आई। इस हमले को देखते हुए सुरक्षा कारणों से पारुख गांव से लोगों को खाली करा लिया गया है। रूस के हस्तक्षेप के बाद अजरबैजान की सेना की कार्रवाई रुक गई है, लेकिन वे अभी वहां से वापस नहीं गए हैं, क्योंकि ईरान और तुर्की का खुला सपोर्ट अजरबैजान के साथ है। और जब अजरबैजान खुल करके तमाम चीजों पर बयानबाजी तेज कर रहा है तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा, जिसमें इंसानियत का कत्ल हुआ, 31 लोग घायल हुए और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अजरबैजान से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।